बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 आज हमारे पास है क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 विच इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर है हमारे पास और इसकी पार्ट 5 हम बना चुके हैं। ठीक है, इसके हमने 5 पार्ट्स हैं इसके बना दिए हैं। ये आज हमारे पास जो लेक्चर है ये पार्ट 6 है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि आपने इसके जो बाकी पार्ट्स हैं क्या वो नहीं बनाए। बिल्कुल, इसके हमने पार्ट 1 से लेके इस चैप्टर के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 तक जो हैं वो मेरे लेक्चर्स अपलोड हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इजीली देख सकते हैं। अगर आपको इसमें मतलब आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होती है तो मैं इस सारे जितने भी लेक्चर्स हैं इससे पहले वाले पार्ट 5 तक, तो मैं ये सारे इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप इजीली वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें। ये वीडियोस मैं आपके लिए बनाती हूँ और आप वीडियो को लाइक ही नहीं करते, तो काइंडली वीडियो को जो है वो लाइक कर दिया करें। तो हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो पार्ट 5 हम लोगों ने बनाया था वो हमने बनाया था सिंथेसिस इन लेबॉर्ट्री तक। ठीक है, तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले तो अब यहाँ पे हमारे पास ना ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 4th लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ से शुरू करेंगे और इसको लास्ट तक हम एंड करेंगे। अब बच्चे कहेंगे आपने इसमें कटिंग तो कोई करवाई नहीं। देखें, अब जो चीज़ उन्होंने हमसे पूछा है तो जब हम उनको पूरी बताएंगे नहीं तो हम लोगों को मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो 4th लॉन्ग मैं आपको दिखा देती हूँ एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज में हम लोग आते हैं, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन मैंने जो है वो सारी मार्किंग करवाई हुई है, उसकी भी वीडियो जो है वो हमारे लेक्चर मौजूद है, हमारे चैनल पे मौजूद है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें ये 4th लॉन्ग क्वेश्चन है, गिव सम यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ के अंदर हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूजेस हैं हमने वो डिस्कस करने हैं। तो इसके लिए पेज नंबर आप 65 पे आ जाते हैं और ये आप देख रहे हैं टॉपिक है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये आपने स्टार्ट से ही शुरू करना है और यहाँ तक आपने इसको एंड करना है जी। तो क्लास अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये तो हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन हमें कैसे आ सकता है। तो ये हमसे पूछा जा सकता है कि आप बताएं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो फूड के अंदर इनका क्या रोल है, कैसे यूज़ होते हैं, क्लॉथिंग के अंदर कैसे यूज़ होते हैं, उसके अलावा हाउस के अंदर हम लोग घरों के अंदर हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, इनका क्या रोल है, फ्यूल के अंदर ये कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है, यूज़ एज अ मेडिसिन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे यूज़ होते हैं, फिर उसके बाद रॉ मटेरियल के अंदर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे यूज़ होते हैं। तो ये अलग-अलग करके भी आपको आ सकते हैं। तो आप क्या करें, इसको शॉर्ट के तौर पे याद करें सारे पॉइंट्स को। 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 6 यूजेस उन्होंने डिस्कस किए हुए हैं। इन 6 के 6 को आप शॉर्ट के तौर पे जो है वो पढ़ें, बहुत ईजी हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट के तौर पे करें तो लॉन्ग ऑटोमेटिकली आपके पास हो जाएगा। अब मैं अगर आपको ये बोलूँ कि आप ये वाला जो पैराग्राफ है, मैं इसके अंदर काफ़ी देर पहले मैं देख रही थी कि इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं आपको कट करवा दूं कि आप ये रहने दें या ये रहने दें। ये आपको सारा ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे तो इससे आगे हम लोगों को जो है ना वो हम इसके यूजेस को आगे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आप ये अलग-अलग करके आ सकता है और लॉन्ग में आएगा तो आपको क्वेश्चन मैंने बता दिया कौन सा है, ये 4th लॉन्ग है तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग आते हैं जी अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स के ऊपर। ठीक है, तो सबसे ऊपर हमारे पास यहाँ पे है अल्केन्स। क्या है अल्केन्स? आर द, ये आपको आ सकता है डिफाइन अल्केन, तो आप कह सकते हैं अल्केन्स आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और पैराफिन्स। पैरा मीन लिटिल, एफिन्स मीन एफिनिटी। देयर जनरल फार्मूला इज CnH2n+2। यहाँ पे वेयर n इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, ये आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। उसके अलावा ये जो आगे लाइन लिखी हुई है आप इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास होमोलोगस सीरीज़ का, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग। ठीक है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास एक्सरसाइज का 5th लॉन्ग क्वेश्चन भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका 5th लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। आप आए पेज नंबर 79 पर। 79 में आने के बाद यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज़। तो ये पेज नंबर 66 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलता है। तो आप ये कितना याद करेंगे, इसके अंदर मैं आपको थोड़ी सी कटिंग करा देती हूँ क्योंकि ये आपको फिर थोड़ा सा हौसला हो जाएगा कि ये बस छोटा हुआ है थोड़ा सा। तो ये आपने करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेकर कार इज़ नोन एज होमोलोगस सीरीज़ तक कर लें।
ठीक है। इसके बाद आप हेडिंग दे कैरेक्टरिस्टिक्स दे दें, ठीक है। यहाँ पे आपने हेडिंग दे देनी है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद आपने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख लें, प्रॉपर्टीज़ की हेडिंग दे दें या कैरेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग दे दें, आपकी मर्ज़ी। उसके बाद ये पहला वाला पॉइंट जो है ये पूरा करना है आपने, दूसरा वाला भी पूरा करना है, तीसरा वाला जो है दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ तक कर लें। चौथा जो है देयर इज़ अ रेगुलर चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ग्रेजुअली विद द इंक्रीज ऑफ द मॉलिक्यूलर मास, ये आपको पूरा करना पड़ेगा। और पांचवा भी जो है वो भी आपके पास पूरा है, तो ये आपके पास फिफ्थ लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर आप ये नीचे वाला पैराग्राफ लिखना चाहें तो लिख लें, अदरवाइज़ ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। इसमें डेफिनेशन भी आ जाती है और उसके बाद जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आ जाती है, ठीक है। इसके बाद नीचे है जी आपके पास फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल, ये इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसके अंदर देखें, इसके ऊपर आपने क्वेश्चन लिख लेना है, राइट डाउन द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स। फिर रिपीट करती हूँ, आप लिख लीजिए, राइट डाउन द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स। तो ये हमारे पास फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से लेकर तो पहले आपने YL यहाँ तक लिखना है, उसके बाद देयर जनरल फार्मूला से लेकर CnH2n+1 तक लिखना है, ठीक है। ये फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज का, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पेज नंबर आप आ जाए 78 पे, तो ये हमारे पास फिफ्थ वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। ये देखें, हाउ आर अल्काइल रेडिकल्स फॉर्म, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो जब एग्जाम्पल के साथ ये आपसे पूछेंगे तो आपने फिफ्थ शॉर्ट जो है यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, और एग्जाम्पल जो है वो आगे से आपने ये मीथेन, ईथेन और प्रोपेन, ये सारी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मा, अल्काइल रेडिकल और नेम इसका यहाँ तक लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये जो नेक्स्ट वाला है, ये मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास 6 शॉर्ट है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 शॉर्ट है, ठीक है। ये भी पूरा है, 7 शॉर्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये आगे बस 7 शॉर्ट मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं पे एंड करते हैं। पेज नंबर हम लोगों ने कवर किया आज, पेज नंबर 65, 66, 67 तक हम लोगों ने मार्किंग कर ली है। इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम कोशिश करेंगे ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाए, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब इसके पार्ट 6 जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, तो अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।